नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए और वहाँ गैर मुस्लिम लोग हों, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई और मज़हब के लोग हो, तो उनके साथ क्या मामला हुआ करेगा। जो उनको पूछा है एक हिंदू भाई ने कि हमने ये सुना है कि अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए तो हम लोगों से बेपनाह टैक्स लेंगे और मुसलमान अय्याशियाँ करेंगे और हमें अपने मज़हब को छोड़ने पर मजबूर करेंगे। अपने मज़हब को इस्लामी अगर हुकूमत आ जाए तो ये एक साहब ने पूछा है और इसीलिए वो इस्लामी हुकूमत कायम होने से डरते हैं, परेशान होते हैं कि भी दुनिया में अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। तो आप बताएं कि इस्लामी शरीयत के एतबार से गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है। जवाबन अर्ज है कि उनको जो कुछ समझाया है वो गलत है। अगर इस्लामी हुकूमत कायम होती है तो मुसलमानों से ज़्यादा हिफाजत गैर मुस्लिमों की होगी। हदीस में ये जो तंजीमें खामखा लोगों को तंग करती है, मारती है, जुल्म करती है, ये गलत कर रहे हैं। चाहे वो इस्लामी तंजीमें हो, ये गलत कर रहे हैं। इस्लाम में यह है कि अगर गैर मुस्लिम ज़िम्मी का मतलब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, अगर वो हमारे पास होंगे तो इस्लामी हुकूमत यह है कि वो थोड़ा सा टैक्स देंगे और वो टैक्स जो मुसलमानों पर सदक़तुल फ़ित्र है, ज़कात है, उश्र है, ये तीनों मिला के जितना उसके ऊपर है करीब करीब उतना ही टैक्स है। यानी 100 में से 2.5 रुपये। ये नहीं कि 100 में से 20 रुपये दो, 20% टैक्स, ये तो इन हुकूमतों ने लगाया है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। 100 में से 2.5%, 40 रुपये में से 1 रुपया, इतना ही टैक्स लिया जाएगा। इससे ज़्यादा लेगा ये जुर्म होगा, मुसलमान से भी और हमारे गैर मुस्लिम से भी। उनका नाम टैक्स है, हमारा नाम ज़कात है, फ़र्क इतना है, लेकिन करीब करीब यही है। इसलिए ये जो उनको ख़तरा है कि टैक्स हमसे लिया जाएगा और अय्याशिया करेंगे, ये इस्लामी शरीयत ये नहीं है, इसलिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब उसकी हुकूमत हमारी होगी और हमारी वो ज़िम्मी बन कर के आएंगे और वो टैक्स देंगे, तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि वो घर में बैठे रहें, गैर मुस्लिम घर में बैठे रहेंगे और हम उसकी हिफाजत के लिए मैदान जंग में जाएंगे। हम वो घर में बैठेंगे, हम उनकी हिफाजत के लिए मैदान जंग में जाएंगे। इतनी हिफाजत है उनकी इस्लाम मुसलमान के ज़िम्मे में। जी, टैक्स लेने का मतलब ये नहीं कि उनको तंग किया जाए। हदीस मौजूद है, मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ। यह हदीस है बुखारी शरीफ की, बाबु माजा फी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का नंबर है 1392। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने यह कहा, वो उसी ही बिज़िम्मतिल्लाहि व ज़िम्मति रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युवफ़ा लहुम बिअहदिहिम, कि मैं वसीयत कर, नबी करीम फरमाया वसीयत करता हूँ कि गैर मुस्लिमों के अहद को पूरा किया जाए। और क्या कहा पता है, वो अन युक़ातिला मिन वराइहिम, और उनके लिए उनके पीछे से, उनकी चारों तरफ से जंग किया जाएगा। हमें जंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए हम जंग करेंगे, वो घर में बैठेंगे। इतनी हिफाजत क्या कोई हुकूमत दे सकती है। और आगे फरमाया वला युकल्लिफू फ़ौक़ ताक़तिहिम, जो उनकी ताकत है, ताकत से ज़्यादा उसको मुकल्लफ नहीं किया जाएगा। तो ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं किया जाएगा, यानी 2.5% उससे टैक्स लिया जाएगा, जो मुसलमानों से लेते हैं उसी के करीब करीब है, और उससे ज़्यादा टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, और उसके लिए हम हिफाजत करेंगे। यह है गैर मुस्लिमों का हुकूक अगर इस्लामी हुकूमत कायम होती है तो। और उनकी 4 चीज़ें महफूज, 6 चीज़ें महफूज रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले नजरान आए और अहले नजरान ने अहद किया, तो उनको, ये ईसाई थे अहले नजरान, तो उनको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था हिफाजत की चीज़ की, इतनी चीज़ों की हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्या है, साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले नजरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाई से सुलह की, अला अल्लाह तुहदम लहुम बिअहुम, कि उनके गिरजा को नहीं गिराया जाएगा।
مندر کو نہیں گرایا جائے گا، کنیسہ کو نہیں گرایا جائے گا، یہودیوں کے عبادت خانے کو نہیں گرایا جائے گا، کسی کے بھی عبادت خانہ جو پہلے سے موجود ہو اسلامی حکومت میں گرایا نہیں جائے گا۔ اللہ تہدم لہم بیعہو، ان کے گرجا گھروں کو نہیں گرایا جائے گا۔ اور ولا یفتنوا عن دینہم ما لم یحدثوا حدثا، اور دین سے اس کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی دین سے ہٹا نہیں جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں ان کے لیے۔ اور آگے حدیث ہے کہ حدیث یہ ہے کہ ان کے لیے ہم جنگ کریں گے اور یہ 6 چیزیں محفوظ رہیں گی۔ ذمت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اموالہم، ان کا مال محفوظ رہے گا، وانفسہم، ان کی جان محفوظ رہے گی، وملتہم، ان کا مذہب محفوظ رہے گا۔ یہ کتاب الخراج لابی یوسف میں ہے، صفحہ نمبر 85 ہے۔ وملتہم، ان کا مذہب محفوظ رہے گا۔ یہ جو ان کو خطرہ ہے کہ اسلامی حکومت آئے گا تو ہم کو ہندوت سے ختم کر دیا جائے گا، اسلامیت سے ختم کر دیا جائے گا، عیسائیت سے ختم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے مذہب کا ذمہ ہے کہ ان کے مذہب کو نہیں چھڑیں گے، اور وہ عشیرتہم، ان کے خاندان کو نہیں چھڑیں گے، وہ بیعہم، یہاں بھی ہے کہ ان کے گرجا گھروں کو ہم نہیں گرائیں گے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ٹیکس کم لیا جائے گا، ایک جو بہت کم ہے 2.5% ہے، ان کے گرجا گھر محفوظ رہیں گے، ان کی مندریں محفوظ رہے گی، ان کا کنیسہ محفوظ رہے گا، 2 ان کا دین محفوظ رہے گا، اور جان مال تو محفوظ ہی رہے گا۔ اس لیے ہندو بھائی کو اسلامی حکومت آنے کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنی حفاظت اسلام میں ہے تو آج کہے گا کہ آج ہی تم اسلامی حکومت قائم کر لو، آج ہی تم اسلامی حکومت قائم کر لو۔ ان لوگوں نے، جو ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے تو ٹیکس ڈال کر کے اور ظلم کر کے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، یہ وہ کہیں گے، اور پچھلے زمانے میں ایسا کیا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ سب چیزیں بیان نہیں کیا ہے، یا اسلامی حکومت جب یہ سے ابھی قریب کے زمانے میں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں اسلامی حکومت، وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، یہ چیزیں غیر مسلموں کو نہیں دیتے، اس لیے بیچاروں کو ان کو ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈر کو بھی ختم کروائے، اور ان کو کہو کہ دعا کریں کہ اسلامی حکومت وہ جو قرآن اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کو دیا ہے، وہ قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرمائے۔ میں سمردن قاسم بول رہا ہوں، مانچسٹر، انگلینڈ سے۔